वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आप मेरे एनजीओ जो है उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन, आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं। देखो बेटा, ये वीडियो ट्यूटोरियल मैंने बनाया है उन बच्चों के लिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जेई है, चाहे वो एसएससी है, सीडीएस, एनडीए, किसी भी टाइप का कंपटीशन है जिसके अंदर लॉगरिथम पूछा जा सकता है या पूछा जाता है। ठीक है, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये ट्यूटोरियल बनाया है। और इस टाइप का जो ट्यूटोरियल है बेटा, वो आपको यूट्यूब पे कहीं पर भी अवेलेबल नहीं होगा। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, यहाँ पर मैंने जो डाटा कलेक्ट किया है, जो मतलब अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में जो लॉगरिथम की प्रॉब्लम जो पूछी जा चुकी हैं उसको डाटा कलेक्ट करके यहाँ पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। और जितने भी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर भी हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। तो ये YouTube पे सबसे बड़ा वीडियो ट्यूटोरियल, जो इलेबोरेट किया हुआ वीडियो ट्यूटोरियल है सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत एडवांटेज मिलने वाला है। आप किसी भी टाइप के लॉगरिथम की प्रॉब्लम को यहाँ पर इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आप पूरा ट्यूटोरियल फॉलो करते हो। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। और इस वीडियो ट्यूटोरियल का एक एडवांटेज और ये रहेगा बेटा कि आपको इस वीडियो ट्यूटोरियल का जो भी टॉपिक रहेगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए लॉगरिथम टॉपिक है, इस टॉपिक का जब मतलब एंड होगा, दैट मीन्स इस ट्यूटोरियल का जब एंड होगा तो आपको एक लिंक शेयर किया जाएगा मेरी वेबसाइट पर जो है mathstudy.in। वहाँ पर आप ऑनलाइन टेस्ट इस पर्टिकुलर टॉपिक पर फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हो। ठीक है बेटा, तो ये कंप्लीट ट्यूटोरियल है जो आपको कहीं और अवेलेबल नहीं होगा। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, इसके अंदर पूछा गया है कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। देखो, दिखने में बहुत इजी है या कुछ बच्चों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी लग सकता है। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, बेस को देखो यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, बेस को चेंज कर लेते हैं बेटा। तो ये सब प्रॉपर्टीज जो है बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी, देखो यहाँ पे हाफ है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ऑब्वियसली। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं, बेस चेंज नहीं करते अभी बेसिकली। मतलब यहाँ पर हम मैनिपुलेट कर लेते हैं इस बेस को, इस टाइप से हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, वेरी सिंपल। ठीक है बेटा, तो 4 की पावर -1 4, और ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, log ऑफ 1000 की पावर -1 और 1000। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये हो जाता है। अब जो ये -1 है बेटा वो बाहर आ जाएगा ऑब्वियसली। देखो, हर एक के अंदर -1 बाहर आ रहा है, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, -1 की पावर एक। ठीक है, यहाँ पे अगर काउंट करते हैं 1 2 3 4 मान लो। ठीक है, तो -1 की पावर ये कितने टर्म्स हो रही है हमारी। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। -1 की पावर मान लो ये n टर्म्स हम आपको समझाने के लिए लिख देते हैं। तो अंदर वाला जो टर्म रहेगा log 2 बेस 2, ठीक है, log 3 बेस 3, log 4 बेस 4, ठीक है, log ऑफ 1000 और ये 1000। ठीक है बेटा, तो ये हमारी टर्म हो जाती हैं। ठीक है, अब देखो log a बेस a क्या है। ठीक है, log a बेस a कितना है, 1 है। ठीक है, तो ये तो सब 1 ही हो जाएगा ऑब्वियसली सारा। देखो log a बेस a 1, तो ये सब 1 होता चला जाएगा, लास्ट तक ये 1 हो जाएगा। लेकिन डिपेंड करता है इस n पर बेटा। तो ये n है क्या, क्योंकि -1 को हमने कितनी बार प्रोडक्ट किया है। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो हमारे पास कितनी, अगर 1 से लेके 1000 है, 1000 टर्म हो गई, तो एक कम कर दो उसमें से, यानी कि 999। तो -1 की पावर यहाँ पर क्या आ जाता है बेटा, 999 आ जाता है, जो कि ऑड टर्म है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो -1 आपका आ जाता है, वेरी सिंपल। ठीक है बेटा, तो -1 आपका आंसर आ गया है। और अगर हम ऑप्शन के साथ अगर मैच करते हैं, देखो अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर मिलता है बी ऑप्शन। ठीक है, -1 आपको आंसर मिल जाता है, वेरी सिंपल। ठीक है बेटा, तो ये प्रीवियस ईयर कॉम्पिटिशन में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। ये कैट के प्रीवियस ईयर एग्जाम में बेटा पूछा जा चुका है। यहाँ पे 3 टर्म दे रखी हैं आपको और कहा गया है ये तीनों टर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होने के बाद आपको बताया है कि भैया x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो सकती है। ठीक है, ऑप्शंस आपको गिवन है, राइट बेटा। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी थोड़ा सा बताया था। यहाँ पर भी मैं आपको बताता हूँ, अगर 3 टर्म मेरी AP में होती हैं, अगर मान लो ये टर्म मेरी A है और ये टर्म मेरी B है और ये टर्म मेरी C है, तो हमें जो रिलेशन फॉलो होगा बेटा वो होगा 2B = A + C, वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको यहाँ पर फॉलो हो जाएगा। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब ये है, अगर मेरे पास 3 टर्म यानी कि A, B, C AP में है तो 2B = A + C आपका यहाँ बन जाता है, वेरी सिंपल। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उनके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लिख दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब होगा क्या, देखो B मेरा ये वाला पार्ट है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ
लॉग ऑफ 2 की पावर x माइनस 5 बेस 3 इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस सी। तो ये हो जाएगा बेटा log 2 बेस 3 प्लस log 2 की पावर x माइनस 7/2 और बेस 3। ठीक है, वेरी सिंपल। तो यहाँ पर आपको ये मिल जाता है। ठीक है, तो अब जो LHS वाला पार्ट है उसमें m log n बन रहा है, तो उसकी log m की पावर n हो जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए log m की पावर n, वेरी सिंपल, होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो log a प्लस log b, log a इंटू b, तो 2 इंटू 2 की पावर x माइनस 7/2, आप इसको ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, तो log a, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, log a इज इक्वल टू log b आपको यहाँ मिल जाता है। तो log a इज इक्वल टू log b का मतलब क्या होगा, बेस अगर सेम है तो a इज इक्वल टू b, वेरी सिंपल। तो log हट जाएगा यहाँ पे, तो कंपेयर कर लो आप अंदर वाली टर्म्स को। तो 2 की पावर x माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 की पावर x माइनस 7/2। ठीक है, तो 2 की पावर x को हम t ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखो 2 की पावर x को हम t यहाँ पर ले लेते हैं। तो 2 की पावर x को अगर हम t लेते हैं तो आपको क्या मिलता है, देखो यहाँ पर बन जाएगा t माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये क्या बन जाएगा, अगर मैं इसको t लेता हूँ तो 2t ये हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हुआ, और 2 इंटू 7/2, तो यहाँ पे 7 बचेगा। ठीक है, तो ये बच गया आपका। अब LHS वाले को हम एक्सपैंड कर लेते हैं, t स्क्वायर माइनस 10t और प्लस 25 इज इक्वल टू 2t माइनस 7। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये आपको मिल जाता है। अब सिंपली आप इसे क्या करना है, जो टर्म कैंसिल आउट हो रही है, ऐड हो रही है, उसको ऐड कर दो बस। ठीक है, क्वाड्रेटिक आपको मिल रही है, तो 2t इधर जाएगा तो माइनस आपका 12t हो गया, और ये 25 और 7 32 32 आपको यहाँ मिल जाता है। वेरी सिंपल। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर लेते हैं, 8 चौक 32 यानी कि 8 4 32, तो t स्क्वायर माइनस 8t माइनस 4t प्लस 32 इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमने स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर लिया है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब फैक्टर आपको देख रहे हो, आपको फैक्टर मिल रहे हैं यहाँ पर। यहाँ से t कॉमन निकाला तो t माइनस 8 आपको मिल गया, माइनस 4 कॉमन ले लो तो t माइनस 8 आपको यहाँ पर भी मिल जाता है। तो आपके पास दो वैल्यू निकलेंगी। ठीक है, तो एक हो गया आपका इधर से t माइनस 8, या आपके लिए लिख देता हूँ मैं t माइनस 8 इंटू t माइनस 4 इक्वल्स टू 0। सो दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू 8 आ गया, तो t इज इक्वल टू 4 आपको यहाँ मिल जाता है। वेरी सिंपल। ठीक है बेटा, तो t इज इक्वल टू 8 और t इज इक्वल टू 4 आपको यहाँ मिल जाता है। तो t हमारा क्या था, t था हमारा 2 की पावर x, वेरी सिंपल। तो 2 की पावर x जो था, तो पहले कंपेयर करेंगे हम 2 की पावर x इज इक्वल टू 8, 8 क्या है मेरा 2 की पावर 3, सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3, तो ये पहला आ गया। दूसरा क्या है 2 की पावर x इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर x कितना आ गया 2। देखो बेस सेम है, पावर कंपेयर करनी है बस, x इक्वल टू 2, यहाँ पर बेस सेम है, x इक्वल टू 3। ठीक है, तो दो ऑप्शन हमारे पास आए हैं, लेकिन अब हमें ये देखना है कि भाई ये कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, ऐसी पॉसिबिलिटी जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है नहीं कर रहा, कई बार ऑप्शन मैच नहीं करता है, राइट। इन दोनों में से एक ऑप्शन भी हो सकता है, तो वही हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पर x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2, इन दोनों में से क्या ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है बेटा। ठीक है, देखो अगर हमारे पास, हमने ये देखना है कि लॉ के अंदर कोई ऐसा पार्ट तो नहीं है जिसको अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नेगेटिव वैल्यू वो दे रहा हो। ठीक है, तो 3 और 2 दोनों को हम अपने जो क्वेश्चन है उसमें एक बार देख लेते हैं। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, ठीक है, तो 3 और 2 अगर हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं, देखो यहाँ पर देखो इधर तो कांस्टेंट ही है, यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं 3, तो 2 की पावर 3 8 माइनस 5 3 आ रहा है। ठीक है, ये चलेगा, पॉजिटिव वैल्यू है। लेकिन अगर यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे x इक्वल टू 2, तो 2 की पावर 2 दैट इज 4 माइनस 4, तो ये नेगेटिव वैल्यू आपको देगा। ठीक है बेटा, तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा, यानी कि 2 की वैल्यू मतलब x की वैल्यू 2 जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही है। ठीक है बेटा, इसलिए अब हम अगर ऑप्शन को देखते हैं हमारा, तो ऑप्शन हमारा आ रहा है, आंसर आना चाहिए x इक्वल्स टू 3 बेटा। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 3 हमारा ऑप्शन आना चाहिए, तो वही हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाता है। वेरी सिंपल। ठीक है, तो अगर हम इसको एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं, अगर ए बी सी देखो अगर एपी में है तो हमेशा ध्यान रखो 2b इज इक्वल टू a प्लस सी होगा। उसके बाद 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, यानी कि हमने लगा दिया है वही प्रॉपर्टी जिससे हमारे पास log a इज इक्वल टू log b कंपेयर हो गया, जिसमें 2 की पावर x को हमने t लिया, उसके बाद हमारे पास t में क्वाड्रेटिक बन के आई, उसको हमने फैक्टराइज कर दिया जिसमें हमें 8 और 4 आंसर निकल के आया। फिर t की वैल्यू को हमने 2 की पावर x कंपेयर किया, जिसमें से x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 निकल के आया है, और जिसमें से x इक्वल टू 2 जो है बेटा वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, तो हमारा आंसर x इक्वल टू 3 आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो का। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
सो स्टूडेंट्स, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। बेटा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें एक सीरीज दे रखी है लॉग में, log 1 + x 1 + x स्क्वायर, ठीक है। इसका सम टू इन्फिनिटी इक्वल टू प्रूव करना है हमने -log of 1 + x, ठीक है। और x की जो कंडीशन है वो 0 से लेके 1 के बीच में, यानी कि फ्रैक्शन में है, पॉजिटिव फ्रैक्शन में। तो यहाँ पर हमने पता है कि बेटा हम जब log a + log b + log c करते हैं तो हमारे पास क्या चाहिए होता है, हमें बेसिकली log a b c लिख देते हैं उसको, है ना। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी किया है, जो प्रॉपर्टी है हमारी log a + log b + log c = log a b c, है ना, जितना भी चलेगा। तो यहाँ पर हम सारी जितने भी यहाँ पर LHS में हमें टर्म्स दे रखे हैं इसको हम सिंगल log में पहले लिख लेते हैं, वेरी सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख लीजिए 1 + x × 1 + x स्क्वायर इंटू 1 + x⁴ ... इन्फिनिटी तक ये आपको मिल जाता है, ठीक है बेटा। अब हम क्या कर सकते हैं कि अंदर वाला जो पार्ट है उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, वेरी सिंपल, ठीक है। उसको एक्सपैंड करके एक बार सीरीज देख लेते हैं, इसमें क्या सीरीज हमें यहाँ मिल रही है, ठीक है। हमें पैटर्न पता होना चाहिए। देखो 1 + x को 1 से करेंगे तो ऑब्वियसली 1 + x ही आएगा। अब x² को इससे करेंगे तो +x² आ गया है, +x³ आपको यहाँ मिल जाता है, ठीक है। हम दो टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं जिससे हमें पता लग जाएगा कि भाई सीरीज ये आखिर है क्या, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आपको ये मिल जाता है। अब जो है सेकंड टर्म को भी एक बार मल्टीप्लाई यहाँ पर करके देख ले, यानी कि इसको ऑब्वियसली 1 के साथ अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 1 + x⁴ देगा, वेरी सिंपल, है ना। अब हम क्या करते हैं, x⁴ को इसके साथ पूरे साथ मल्टीप्लाई यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है बेटा। पहले हमने क्या किया, 1 को इससे मल्टीप्लाई करा 1 + x⁴ से, तो ये हो गया। अब हमें x को करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आएगा, देखो x + x⁵, ठीक है। अब x² को कर लो ताकि कंफ्यूजन ना रहे ये करके, तो ये हो जाएगा x² + x⁴ प्लस अब x³ को करेंगे +x³ + x⁴, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा, आपको ऐसे मिल जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो देखो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, इसको सीक्वेंस यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगी फिर कि यहाँ पर ये क्या बन रहा है, राइट। तो यहाँ पर आपको देखो सीक्वेंस क्या बन जाएगी, देखो log of 1 + देखो x आ रहा है, फिर x² आ रहा है आपके पास, फिर आपके पास x³ आ रहा है, फिर x⁴ भी आ रहा है आपके पास, फिर आपके पास x⁵ भी आ रहा है, फिर x⁶ आ रहा है, x⁷ आ रहा है, जो कि इन्फिनिटी तक ही चलेगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें एक सीरीज मिल रही है, राइट। अब जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यहाँ बन रही है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है, बेसिकली जो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो रेशियो है, यानी कि ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, तो सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म विच इज x/1 शुड बी इक्वल टू x²/x बेटा। तो ये रेशियो जो होता है x³ x², ठीक है। तो कंसेक्यूटिव टर्म का जो रेशियो होता है वो इक्वल आना चाहिए, जो यहाँ पर x है, इसको हम रेशियो कहते हैं कॉमन रेशियो, ठीक है बेटा, वेरी सिंपल। तो ये जो बन रहा है ये आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है, क्योंकि यहाँ पर जो रेशियो है वो एक सबका सेम आ रहा है कंसेक्यूटिव टर्म्स का, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम इसको कहते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म बन रही है वो 1 है, तो यहाँ पर a हमारा 1 हो गया। कॉमन रेशियो को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, r = x होता है, ठीक है। अब हमारी जो सीरीज बनी है ये हमारी बन रही है इन्फिनिटी तक, यानी कि सम टू इनफाइनाइट जीपी का हम फॉर्मूला यहाँ पर मैं आपके लिए लिख देता हूँ, ठीक है। तो सम टू इन्फिनिटी को हम ऐसे रिप्रेजेंट s⁻∞ विच इज a/1 - r बेटा, वेरी सिंपल। तो a क्या है, 1 है, r कितना है, x है, तो 1 - r। इसका मतलब हुआ कि जो पूरी की पूरी सीरीज है इसका सम कितना हो गया, ये हो गया। बिल्कुल आसान तरीका, ठीक है बेटा। तो जिसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं आता तो उसको भी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, जिसको आता है बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो log ऑफ क्या बना हमारा क्वेश्चन, log बन गया है हमारा 1/1 - x, जिसको हम लिख सकते हैं log ऑफ 1 - x⁻⁻1 विच इज नेगेटिव ऑफ log ऑफ 1 - x, ठीक है बेटा। और हमें देखो प्रूव क्या करना था, -log आ गया, तो देखो हमें क्या प्रूव करना था, हमें प्रूव करना था -log ऑफ 1 + x, तो वही हमारा यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं = RHS, वेरी सिंपल, ठीक है बेटा। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का भी यहाँ पर एप्लीकेशन है। तो हमने क्या किया है, बेसिकली log a + log b + log c, यानी कि log a b c पहले उसको लगा दिया है। उसके बाद जो है बेटा सिंगल टर्म में log में कन्वर्ट हो गया, अंदर वाली टर्म को हमने मल्टीप्लाई कर लिया है, जिससे हमारी जो एक सीरीज निकल के आई है विच इज 1 + x + x² अप टू इन्फिनिटी तक, जिसको जो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यहाँ बना रही है। और जीपी क्या होता है, अगर जीपी क्या होता है, जीपी होता है कॉमन रेशियो, जो है सारी के सारी टर्म्स का जो रेशियो रहेगा, यानी कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो रेशियो रहेगा वो हमारा सेम होना चाहिए, जो कि यहाँ पर x है, फर्स्ट टर्म 1 है, तो सम टू इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला भी लिख दिया आपके लिए मैंने, विच इज a/1 - r, तो 1/1 - x, यानी कि जो अंदर वाली जो टर्म है हमारी उसके जो सम आ गया बेटा सीरीज का, वो आया है 1/1 - x, दैट इज log ऑफ 1/1 विच इज इक्वल टू log ऑफ 1 - x⁻⁻1, ठीक है, विच इज नेगेटिव ऑफ विच log ऑफ
विच इज नेगेटिव ऑफ लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स, जो कि RHS के इक्वल आया। तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, और अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। ये प्रीवियस ईयर कंपटीशन में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसके अंदर जो हम देख रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पर आपको Pth, Qth एंड Rth टर्म्स ऑफ अ GP दे रखी है विच इज ABC। ठीक है बेटा, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो nth टर्म होती है उसका फॉर्मूला होता है, यानी कि Tn अगर हम लिखते हैं बेटा, देखो Tn अगर हम लिखते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, वो होता है a इंटू आर की पावर n-1। वेरी सिंपल। ठीक है, तो a हमारी जो होती है वो फर्स्ट टर्म होती है, r होता है कॉमन रेशियो, जिसे हम पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। राइट बेटा, अब यहाँ पर pth टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज a आपको दे रखा है। तो यहाँ pth टर्म का मतलब हो गया nth, यानी कि इसको रिप्लेस करना है हमने tn को tp से। वेरी सिंपल, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। तो tp से किया a। अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि हमें जो है ना क्वेश्चन में भी a, स्मॉल a, b, c और r दे रखा है स्मॉल, तो हमेशा ध्यान रखना है कि इसको हमें कन्वर्ट कर लेना है कैपिटल A और कैपिटल R में। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम कैपिटल A ले लेते हैं फर्स्ट टर्म और कैपिटल R ले लेते हैं। लेट अस अज्यूम कि GP की जो फर्स्ट टर्म है वो कैपिटल A है, रेशियो क्या है कैपिटल R। ठीक है, अब TP है क्योंकि pth टर्म है तो n से रिप्लेस कर दो, तो यहाँ हो जाएगा बेटा p-1, और ये क्या दे रखा है हमें, ये दे रखा है इक्वल्स टू A। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा, यानी कि pth टर्म ऑफ अ GP इज A, तो इसका मतलब ये हो जाता है। वेरी सिंपल। ठीक है, ऐसे ही qth टर्म क्या है, b है, तो tq लिख लो आप उसको। tq इज इक्वल टू कैपिटल A कैपिटल R q-1 इज इक्वल टू क्या है, b है। और tr टर्म यानी कि rth टर्म क्या है, कैपिटल A कैपिटल R, तो ये क्या हो जाएगा r-1 इज इक्वल टू c। ठीक है, तो ये हमने एज पर क्वेश्चन यहाँ पर कंडीशन लिख ली है। वेरी सिंपल। अब हमें क्या पूछा गया है, देखो क्वेश्चन के अंदर ना हमेशा ध्यान रखो, क्वेश्चन में क्या है log a गिवन है, तो log a तो आ ही नहीं रहा क्वेश्चन में कहीं पर भी, है ना। तो हम क्या करेंगे बेटा कि log ले लेंगे एक एक करके। मान लो ये तीनों इक्वेशन बन गई हमारी, तो फर्स्ट इक्वेशन में log ले लेते हैं, सेकंड में भी लेंगे, थर्ड में भी लेंगे। ठीक है, तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, पहले इस इक्वेशन में अगर हम log लेते हैं तो ये क्या बनता है, देखो log ऑफ AR p-1 इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, तो log a आपका बन जाता है। वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये बन गया है आपका फर्स्ट पार्ट, है ना। तो इसके बाद अगर हम देख रहे हैं तो हम इसको log m की पावर n यहाँ पर लगा सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो रहा है, log AR, r की पावर p-1 बन रहा है, तो ये क्या हो गया, log A r की पावर p-1 बन जाता है। राइट, तो यहाँ पर हम इसको लगा सकते हैं, यहाँ पर log a * b लगा लो, तो ये क्या बन गया, log a प्लस log b। ठीक है, तो p-1 तो विच इज इक्वल टू log a। ठीक है बेटा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें log a दे रखा है तो हमें log a की वैल्यू यहाँ पर डालनी होगी। वेरी सिंपल। क्लियर है, तो अभी हमारा ये बन जाता है। और या हम log r की पावर p-1 को भी क्या लिख सकते हैं, p-1 इंटू log r, हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं p-1 log r। ठीक है, तो इधर ही हम इसको लिख लेते हैं कि ये क्या है, बेसिकली p-1 log r है आपका, है ना, यहीं पे लिख लेते हैं इसको, तो p-1 log r। ठीक है, अब ऐसे ही जो सेकंड टर्म है बेटा, उसमें अगर हम log लगा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, देखो log कैपिटल A r की पावर q-1 इज इक्वल टू log b आपको मिल जाता है, विच इज इक्वल टू, तो सेम प्रॉपर्टी यहाँ लगेगी log a। ठीक है, प्लस यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख लेते हैं क्योंकि हमने पिछले पार्ट में डिस्कस कर लिया है, तो q-1 यहाँ आ जाएगा और अंदर क्या आ जाएगा बेटा, log r आपका आ जाएगा। तो ये है आपका log b के इक्वल। वेरी सिंपल। ठीक है, तो log b की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाती है। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है तीसरा पार्ट है। ठीक है, तो तीसरे पार्ट में भी जब हम log लगाएंगे तो आपको ऐसे ही यहाँ पर देखो, तीसरे पार्ट में भी log लगाया हमने, तो log a r की पावर क्या है बेटा, r-1 इज इक्वल टू log c। तो दिस फर्दर इम्प्लाइज कि आपको क्या मिल जाता है, यहाँ पे सेम मिलेगा जैसे ऊपर है ना, log a प्लस r-1 इंटू log ऑफ r इज इक्वल टू log c आपको यहाँ मिल जाता है। वेरी सिंपल। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये आपको मिल गया है। तो हमारे पास तीन इक्वेशन के हमने क्या ढूंढ लिया है, log a, log b, log c हमने यहाँ पर ढूंढ लिया है। अब जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या रखा है, देखो log a इंटू
क्यू माइनस आर आ रखा है आपका, है ना। तो लॉग ए इंटू क्यू माइनस आर, तो हम क्या करेंगे, लॉग ए की वैल्यू जो है ना बेटा वो सब्सटीट्यूट कर देंगे क्वेश्चन के अंदर, यानी कि क्यू माइनस आर इंटू लॉग ए में यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं। वेरी सिंपल, ठीक है। तो क्यू माइनस आर में यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं इसको, और हम सब्सटीट्यूट करते रहेंगे लॉग ए, लॉग बी, लॉग सी को क्वेश्चन के अंदर, जिससे हमारे पास जो पार्ट है बेटा वो क्या निकल के आएगा, देखो क्यू माइनस आर, तो क्यू माइनस आर इंटू लॉग ए। तो लॉग ए हमारा क्या था, लॉग ए था लॉग ऑफ कैपिटल ए, ठीक है, प्लस अब जो लॉग एम की पावर एन है वहाँ पर हमने क्या लिख लिया, पी माइनस वन इंटू लॉग ऑफ कैपिटल आर, ठीक है बेटा। तो ये हमारा बन गया है फर्स्ट पार्ट, यानी कि ये जो पार्ट है हमारा ये बन गया है, ठीक है। तो अगर हम इसको यहीं पर ही एक्सपैंड कर लेते हैं, यानी कि इस वाले पार्ट को हम एक्सपैंड कर लेते हैं पहले, तो ये क्या हो जाएगा, देखो क्यू माइनस आर इंटू लॉग ऑफ ए प्लस पी लॉग आर माइनस लॉग कैपिटल आर बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको मिल जाता है, वेरी सिंपल। अब हम क्या कर सकते हैं, अब अंदर ब्रैकेट जो है क्यू माइनस आर जो है प्रोडक्ट में, उसको भी हम एक्सपेंड यहाँ पर कर लेते हैं, जिससे हमें क्या मिलेगा, तो क्यू से पहले मल्टीप्लाई कर लो सारे टर्म को, है ना, क्यू लॉग ऑफ ए, ठीक है, प्लस क्यू पी लॉग ऑफ आर माइनस क्यू लॉग आर, ठीक है। तो ये बन गया है। अब माइनस आर से कर लो, तो माइनस आर लॉग ए, तो यहाँ पर ये माइनस आर से किया, माइनस आर लॉग ए, तो माइनस आर पी लॉग आर माइनस माइनस प्लस स्मॉल आर लॉग आर बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको फर्स्ट पार्ट जो है हमने यहाँ पर पूरा सिंप्लीफाई कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, हम सेकंड पार्ट को भी यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, राइट। तो सेकंड पार्ट हमारा क्या आ रहा है बेटा, आर माइनस पी लॉग बी, तो आर माइनस पी लॉग बी हमारा क्या आया था, देखो लॉग बी आया था हमारा लॉग ऑफ कैपिटल ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू लॉग कैपिटल आर आपको यहाँ मिल गया था, ठीक है। अब हम इसको भी एक्सपैंड कर लेते हैं। अब देखो अंदर वाले पार्ट को हम एक्सपैंड करते हैं यहाँ पे, तो ये आर माइनस पी को हम एज इट इज छोड़ देते हैं, राइट। उसके बाद अंदर वाला जो पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा, लॉग ए प्लस क्यू लॉग आर प्लस क्यू लॉग आर माइनस सिंपल लॉग आर बेटा आपको मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से आपको मल्टीप्लाई करना है इसको, अदरवाइज यहाँ एरर होने के चांस बहुत ज़्यादा है। तो अब इसको पहले आर से मल्टीप्लाई करो, जैसे पिछले पार्ट में किया था, आर को किया सबसे मल्टीप्लाई, आर लॉग ए प्लस आर क्यू लॉग कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर लॉग कैपिटल आर, ठीक है। अब माइनस पी से कर लो, तो माइनस पी लॉग ऑफ ए माइनस पी क्यू लॉग ऑफ कैपिटल आर प्लस पी लॉग आर आपको यहाँ मिल जाता है, वेरी सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारी टर्म मिल गई हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम थर्ड जो पार्ट है बेटा, है ना, थर्ड पार्ट हमारा है जो है p माइनस क्यू, जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, p माइनस क्यू लॉग सी, तो उसको भी यहाँ पर हम एक बार लिख लेते हैं लॉग सी की वैल्यू पुट करके, ठीक है। तो लॉग सी की वैल्यू भी पुट यहाँ पर कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका p माइनस क्यू लॉग सी हमारा कितना आया था, लॉग सी आया था हमारा लॉग ऑफ कैपिटल A प्लस R माइनस वन लॉग कैपिटल R, ठीक है, इक्वल्स टू P माइनस क्यू, ठीक है। अब अंदर वाले पार्ट को हम पहले देख लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, विच इज लॉग A प्लस क्या हो जाएगा, देखो R लॉग कैपिटल R माइनस सिंपल लॉग ऑफ कैपिटल R, ठीक है, जैसे मैंने पिछले पार्ट्स में किया था। अब हम इसको क्या करते हैं, अब हम बाहर वाले पार्ट को मल्टीप्लाई यानी कि p माइनस क्यू को मल्टीप्लाई यहाँ कर लेते हैं। तो p माइनस क्यू मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो पहले p से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या मिल जाएगा आपको, p लॉग a प्लस पी आर लॉग r, ठीक है, माइनस p लॉग कैपिटल R। अब माइनस क्यू से मल्टीप्लाई कर लो, तो माइनस क्यू लॉग a, ठीक है, माइनस क्यू आर लॉग R और प्लस Q लॉग कैपिटल R, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर मिल जाता है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं बेटा यहीं पर ही, क्योंकि हमने इसको सबको सम करना है, ठीक है। तो हम इसको नंबर डाल देते हैं आपके लिए। अब देखो
फर्स्ट नंबर हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। ये जो पूरी इक्वेशन है हमारी, ये हमारे आ गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है। और ये हमारी आई थी यहाँ पर सेकंड, और यहाँ पर आई थी हमारी थर्ड, ठीक है बेटा। थर्ड इक्वेशन यहाँ पर हमें मिल गई थी। अब हम फर्स्ट सेकंड थर्ड में से देखते हैं कि कौन कौन से जो पार्ट है वो कैंसिल आउट आपके हो रहे हैं। वेरी सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो एक एक करके देखो, क्योंकि प्लस करके कोई RHS हमारा क्या आ रहा है, 0 प्रूव करना है अपने को, यानी कि सारी कैंसिल आउट होनी चाहिए एक टर्म। तो देखो Q log A पॉजिटिव में है, और यहाँ पर कहीं Q log A हमें दिख रहा है क्या, इस वाले में देखो माइनस Q log A दिख रहा है, ठीक है। थर्ड इक्वेशन में माइनस Q log A दिख रहा है, तो यहाँ पे देखो Q log A और ये वाला माइनस Q log A कैंसिल आउट हो जाता है आपका। अब PQ log R पॉजिटिव में है तो हमें नेगेटिव में देखना है, तो PQ log R ये रहा, देखो सेकंड इक्वेशन में PQ log R है, तो ये भी हमारा यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाता है। और माइनस Q log R पे आते हैं, यानी कि इस टर्म पे आते हैं, तो माइनस Q log R है, तो पॉजिटिव Q log R हमें दिख रहा है कहीं पर, तो पॉजिटिव Q log R ये रहा, देखो यहाँ थर्ड इक्वेशन में, तो पॉजिटिव Q log R, तो माइनस से कैंसिल आउट हो जाता है। अब माइनस R log A यहाँ पे नेगेटिव में है, तो पॉजिटिव प्लस R log A ये दिख रहा हमें, तो ये भी यहाँ पर जब हम ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जा रही है टर्म, ठीक है। यानी कि 1 + 2 + 3, यानी कि इन तीनों इक्वेशन को हम ऐड कर रहे हैं, तो जो भी है साइन ऑब्वियसली चेंज नहीं होगा, तो जहाँ पर भी है पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट होना चाहिए। तो यहाँ पे माइनस RP log R है, माइनस RP log R है, तो माइनस RP log R यानी कि प्लस RP log R हमें मिलना चाहिए, तो प्लस RP log R हमें यहाँ थर्ड पे मिल जाता है, ठीक है। तो ये मिल गया है। तो R log R लास्ट फर्स्ट इक्वेशन में लास्ट बस एक पार्ट बच रहा है R log R, तो यहाँ पे नेगेटिव R log R हमें मिलना चाहिए। तो देखो सेकंड इक्वेशन में माइनस log R हमें मिल जाता है, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो है पूरी कैंसिल आउट हो जाती है। अब सेकंड इक्वेशन में हमें क्या बच रहा है, RQ log R पॉजिटिव में, तो यहाँ पर नेगेटिव में RQ log R हमें मिलना चाहिए रहा, ठीक है। तो ये मिल गया हमें। अब हमारे पास सेकंड इक्वेशन में क्या बच रहा है, देखो माइनस P log A यानी कि प्लस P log A ये मिल रहा, तो यहाँ पर मिल गया है। अब एक P log R है और ये माइनस P log R, तो देख रहे हो सारा का सारी जो टर्म है हमारी कैंसिल आउट हो जाती हैं, जिससे हमारे पास जो है क्या बच रहा है बेटा, इक्वल टू 0 हमें मिल जाता है, जो हमें प्रूव करना था, ठीक है। क्वेश्चन में हमें यही प्रूव करना था, इक्वल टू 0, और वो हमें यहाँ पर मिल जाता है। वेरी सिंपल, ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन में ये प्रूव कर दिया है। तो एक बार क्विक रिकैप हम यहाँ पर इसको कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो होती है हमारी, जो nth टर्म होती है GP की, वो होती है Tn = AR की पावर n-1। A फर्स्ट टर्म है, R हमारा क्या है, कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो हम एज्यूम कर लेते हैं, हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है GP की वो है कैपिटल A, कॉमन रेशियो है कैपिटल R, जिससे हमारे पास जो Tn बनेगा वो बनेगा कैपिटल A कैपिटल R की पावर n-1। तो हमारे पास TP यानी कि pth टर्म क्या बन जाएगी, n को P से रिप्लेस कर दो पहले, ठीक है। तो कैपिटल A R की पावर P-1 बन गई है, और फिर ऐसे qth टर्म बन गई, ऐसी rth टर्म बन गई, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, लॉग ले लिया एक एक करके हर एक टर्म में, जहां से हमने log A log B log C की वैल्यू ढूंढी है। उसके बाद हमने क्या किया है बेटा, उसके बाद हमने सिंपली जो फर्स्ट पार्ट है जैसे Q - R, देखो Q - R log A, ठीक है, उसमें हमने log A की वैल्यू डाल दी है, ठीक है, और उसको एक्सपैंड कर दिया है। ऐसे ही R - P जैसा हम देख रहे हैं, log B की वैल्यू डाल के R - P को भी एक्सपैंड कर दिया है। ऐसे P - Q की वैल्यू डाल के log C की वैल्यू डाल के P - Q को भी एक्सपैंड कर दिया है। और फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन हमें मिल रही हैं, जिससे हमें ऐड किया तो सारी की सारी टर्म कैंसिल आउट हो जाती हैं, जिससे हमारा आंसर 0 आता है, वही हमें प्रूव करना था। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि IIT के प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया था। यहाँ पर हमें सॉल्व करना है और x की वैल्यू हमें यहाँ बेटा ढूंढनी है। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है, जब भी हमारे पास जैसे यहाँ पर देख रहे हैं हम, पहला जो बेस है हमारा 5 है, फिर 7 है, सारा का सारा बेस जो है हमारा आपस में सिंगल टर्म बना रहा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है लॉग को यानी कि LHS साइड से, जैसे कि हमारे यहाँ पर log 7 है बेटा, ठीक है, तो इसको अगर हम यहाँ से हटाएंगे, लॉग को हटाते हैं और एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट करते चले जाएंगे, जब तक कि हमारा ये पूरा का पूरा जो लॉग है वाला पार्ट खत्म नहीं हो जाता, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में हम इसको पार्ट को उधर लेके जाते हैं, जिससे हमें देखो क्या मिलेगा, log बेस 5 √x + 5 प्लस √x, ठीक है, इक्वल्स टू 7 की पावर 0 में मिल जाता है, विच इज 1, ठीक है। तो ये सब लॉग को कैसे हमने एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट करा, एक्सपोनेंट को कैसे लॉग में कन्वर्ट करते हैं, हम बहुत बेसिक यानी कि हमारा जो फर्स्ट सेकंड वीडियो था उसी में हम डिस्कस कर लिया था। तो अगर आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता कुछ, तो आप मेरे पिछले वीडियोज़ जो हैं वो उसको आप जरूर रेफर कीजिए। तो यहाँ पर बेटा 1 हो गया है। अब इसको log 5 जो बेस है इसको भी अगर हम हटाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखो x + 5
प्लस रूट एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा 5 की पावर 1 विच इज़ नथिंग बट 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोनों रूट आ रहा है तो ऑब्वियसली स्क्वायर करेंगे बोथ साइड। ठीक है, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड हम यहाँ पर कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। तो RHS में हमारे क्या मिल जाता है 25 हमें मिल जाता है, वेरी सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे RHS में हमें 25 मिल गया है। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम LHS वाले पार्ट को भी और सिंप्लीफाई करते हैं, और जिससे हमें यहाँ पर मिलेगा x + 5 यानी कि a + b होल स्क्वायर और प्लस 2ab आप इसको ऐसे लिख लो। ठीक है, इक्वल्स टू 25 हमें मिल जाता है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब देखो यहाँ पर क्योंकि हमारे पास और भी रूट में है पार्ट, राइट, सारा रूट में है, तो हम क्या करेंगे, इस पार्ट को छोड़ देंगे LHS में, बाकी पार्ट को RHS में ले जाके एक बार हमें और स्क्वेयरिंग करना होगा, सो दैट वी हैव टू गेट rid ऑफ दिस स्क्वायर रूट, है ना। तो जिससे हमारा ये पीछा छूट जाए इस रूट से। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो x + x 2x हो गया। ठीक है, तो ये 2x और +5 उधर लेके जाएंगे हम, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर LHS में हमारे पास जो रूट वाला पार्ट है उसको छोड़ देते हैं हम, और बाकी पार्ट यानी कि 25 - 2x - 5 आपको मिल जाता है। ठीक है, तो 25 - 5 कितना हो गया 20, 20 - 2x आपको RHS में मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, अब देख लेंगे कुछ कांस्टेंट टर्म कट रही है, जैसे 2 यहाँ पर हमारा कैंसिल आउट हो रहा है, तो उससे पहले हम इसको एक बार लिख लेते हैं आपको समझाने के लिए। तो यहाँ 20 - 2x हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ थ्रू आउट हम 2 से डिवाइड इसको कर लेते हैं, राइट। तो 2 से अगर हमने डिवाइड किया तो हमारे पास क्या है बेटा, रूट एक्स इंटू रूट ऑफ x + 5 इज इक्वल टू 10 - x आपका मिल जाता है। अब स्क्वेयरिंग एक बार और हमें यहाँ पर करना होगा, राइट। तो स्क्वेयरिंग हम एक बार और यहाँ पर कर लेते हैं, जिससे हमारे पास जो रूट वाला पार्ट है वो कैंसिल आउट हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर हम स्क्वायर कर लेते हैं ताकि हमारा जो है स्टेप बच जाए। तो यहाँ पर हम एक बार इसको स्क्वायर कर लेते हैं, जिससे हमारे पास देखो यहाँ पर क्या बचेगा, ये आ जाएगा आपके पास x इंटू x + 5, वेरी सिंपल, विच इज इक्वल टू a - b होल स्क्वायर 100 - 20x और प्लस x² आपको यहाँ मिल जाता है, वेरी सिंपल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम LHS वाले पार्ट को एक्सपैंड कर लेते हैं, जो टर्म कैंसिल आउट हो रही है वो कैंसिल कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, x² + 5x आपको मिल गया है, इज इक्वल टू 100 - 20x + x²। अब हम देख रहे हैं x² कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, और -20x को इधर लेकर आएंगे तो इससे ऐड हो जाएगा +5x से, तो विच विल बिकम 25x इक्वल्स टू 100। तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 100/25। सो दिस फर्दर इंप्लाइज x इक्वल टू 4। आपको x इक्वल टू 4 बेटा यहाँ पर मिल जाता है, वेरी सिंपल। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू 4 हमारा आंसर आ जाता है, क्योंकि देखो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज दे रखी हैं, तो ऑब्वियसली हमें ये नहीं देखना कि हमारा सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। एक बार कोई रिकैप कर लेते हैं हम इसको। ठीक है, LHS वाले पार्ट में हमने क्या किया बेटा, स्टेप बाय स्टेप लॉग को हटाते चले गए, उसको एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट करते चले गए, जिससे हमारे पास सिर्फ जो है x के अंदर ही हमारे पास इक्वेशन आ जाती है, जिससे हमने 2 बार स्क्वेयरिंग किया है, सो दैट हमारा जो रूट वाला पार्ट है वो कैंसिल आउट हो जाता है। हमें लास्ट में जो है एक लीनियर इक्वेशन यानी कि 25x इक्वल टू 100 मिलते हैं, जहाँ से x इक्वल टू 4 हमें मिल जाता है। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसका एडवांटेज मिल सके और आप मेरे एनजीओ जो है उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन उसको सपोर्ट कर सके। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा और अलग अलग कॉम्पिटिशन्स की क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए। तब तक थैंक्स सो मच।